अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम किस तरह से आपको मैसेजेस देते हैं और उन मैसेजेस को आप कैसे डीकोड कर सकते हैं, कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ड्रीम के थ्रू आपको कोई मैसेज देते हैं, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ड्रीम के थ्रू मैसेज आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम होता है वो अपने फेस में अपीयर होगा। नो, ट्विन फ्लेम आपके किसी सोलमेट की फॉर्म में, आपके किसी रिलेटिव की फॉर्म में, या फिर आपका कोई भी ऐसा क्रश या फिर कोई सेलिब्रिटी की फॉर्म में आकर वो आपको कोई ना कोई मैसेज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक या ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग वो दे कर जाते हैं। या ऐसा होता है कि आपको कभी ड्रीम में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसका भी कोई मैसेज होता है। नेक्स्ट ये है कि जब आपके ट्विन फ्लेम से कॉन्टैक्ट फेज़ स्टार्ट होती है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट फेज़ इफ़ स्टार्ट होती है, तो आपके ट्विन फ्लेम जो आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो आप उनके जो आपने उनने आपसे कहा, एक तो वो अल्फाज होंगे, लेकिन आपने जो वो कह रहे हैं उसको तो चलो आपको पता चल गया उन्होंने क्या बोला, लेकिन उनके मीनिंग्स को आपने थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर देखने की कोशिश करनी है कि आपके ट्विन 3D ट्विन ने आपको जो बोला है इसके पीछे आपकी जो ट्विन सोल है ये क्या मैसेज आपको दे रही है। यानी आपने अपने ट्विन फ्लेम के अल्फाज को तोड़ मोड़ कर, यानी एक चश्मा सीधा होता है, आपने अब चश्मे को उल्टा कर कर देखने की कोशिश करनी है कि इन 3D ट्विन के मीनिंग्स के पीछे आपकी जो सोल ट्विन है आपका, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है। तो अक्सर ये होता है कि ट्विन फ्लेम ना इगोइस्टिक होते हैं, या वो मूडी होते हैं, या ग्रीडी होते हैं। तो इनके अंदर ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है, ये हमेशा याद रखें कि जो आपका ट्विन है वो आपके इनर सेल्फ का मिरर है। अगर आप इगोइस्टिक है, या आप अपने इर्द गिर्द के जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं लोग, उनके साथ आपका बिहेवियर गुड नहीं है, देन आपका जो ट्विन होगा वो आपको ईगो दिखाएगा। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्रीड मौजूद है तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपको ग्रीडी लगेंगे। यानी आपको अपने ट्विन फ्लेम के अंदर जो फ़ॉल्ट नज़र आता है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखें क्या वो फ़ॉल्ट आपके अंदर मौजूद है। अगर मौजूद हैं तो उसको फिर क्लींस करने की कोशिश किया करें। यानी यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर गलती करती हैं कि वो अपने ट्विन फ्लेम को समझाने लग जाती हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो, हालांकि वो जो फॉल्ट है वो उनको अपने अंदर ठीक करने की ज़रूरत होती है। आपका जो ट्विन फ्लेम है आपका मिरर है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, जो रिफ्लेक्शन आपका मिरर में बन रहा है वही आपका ट्विन फ्लेम है। आप क्या करते हो, आप मिरर वाले रिफ्लेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी फ़जूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने अपने अंदर वो चीज़ ठीक करनी है, जिसके ज़रिए क्या होगा कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर से वो चीज़ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग मौजूद होते हैं वो भी आपको कोई ना कोई मैसेज आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो दे रहे होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि फुल मून होता है, तो ना मेरे ना जो है मेरा ब्रदर है उसकी बहुत ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, अचानक उसको बुखार हो गया। देन फिर मैंने जब गौर किया फिर मुझे समझ में आया कि मेरा जो ट्विन है उसकी डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही है, यानी उसकी ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है, वो अपनी ज़िंदगी के कार्मिक लेसन सीख रहा है। तो यहाँ से मुझे मैसेज डिलीवर हुआ। देन फिर एक मेरा एक सोलमेट फ्रेंड है, तो उसके उनके साथ जब मेरा ना ऐसे रब्ता होता है तो वो मुझे ना ऐसे बातों बातों में कहते हैं कि ना मुझे ना काफ़ी दिनों से ना आपका नेम नज़र आता है। मैं मतलब आप कुछ काम कर रहा होता हूँ या कहीं ऐसे ना मुझे एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। पहले तो मैं इतना शॉक्ड हुई कि मतलब इनको एंजल नंबर के बारे में कैसे पता चल गया। मेरा उनसे कांटेक्ट भी काफ़ी ना सालों बाद हुआ था, और उन्होंने मुझसे इस तरह की बात की कि मुझे आपका नाम दिखाई देता है, फिर अक्सर कहें कि मुझे ना आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत मिस करता था। देन
यहाँ से भी फिर मुझे मैसेज डिलीवर हुआ कि मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे आपका नाम दिखाई देता है या मैं आपको मिस करता हूँ, या फिर आप मुझे एंजल नंबर्स वगैरह के बारे में पता चल चुका है। उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में यस नहीं बोला। तो मेरे सोलमेट फ्रेंड के थ्रू मुझे ये मैसेज डिलीवर हुआ कि मेरे ट्विन फ्लेम को भी अब एंजल नंबर्स के बारे में पता चल चुका है, उनको भी मेरा नाम दिखने लग गया है। नेक्स्ट कभी कभी ये होता है कि जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की रनर स्टेज पे होती हूँ, मैं अपने ट्विन फ्लेम से ही भाग रही होती हूँ, फिर मैं मतलब मुझे जब ट्विन फ्लेम जर्नी में वो ना स्ट्रेस सी फील होने लग जाती है, तो यानी फिर मैं अपने ट्विन फ्लेम से रन करना शुरू कर देती हूँ कि मैंने अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचना, मैंने बिल्कुल भी उनको याद नहीं करना, इस तरह की एनर्जी में होती हूँ। दैन फिर क्या होता है कि मुझे ना अक्सर ना रॉन्ग कॉल्स आने लग जाती हैं, यानी रॉन्ग नंबर से मुझे ना ऐसे कॉल्स आने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि अक्सर मुझे ऐसे लगता है कि डोर बेल ना रिंग हुई है, तो जब मैं दरवाज़ा ऐसे खोलने जाती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं होता। फिर जो मेरे इर्द गिर्द के जो मतलब कज़न फार्म में मेरे जो कार्मिक सोलमेट्स हैं, देन वो किसी ना किसी बहाने से ना उनका हमारे घर की तरफ या इधर चक्कर लगने लग जाता है, यानी वो किसी ना किसी रूप में मेरे ना सामने आने लग जाते हैं। यानी फिर इस तरह से मेरी ट्विन सोल जो होती है वो मुझे मैसेज दे रही होती है कि मुझसे रन मत करो, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेफ़्ट आउट मत करो। ये अब एक बार में नहीं मुझे समझ में आई, ये बहुत बार इस तरह की जो थिंग्स रिपीटिशन में मेरे साथ हुई हैं, फिर मुझे जाकर इनका मतलब समझ में आया, अच्छा ये मेरे साथ क्यों होता है। या फिर ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा ना ट्विन फ्लेम घोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी मुझे ऐसे लगता है कोई ऐसे लोग मेरा पीछा करने लग गए हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं।